सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 23 नवंबर 2024 को एवं 24 नवंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन सारनाथ वाराणसी में किया गया। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर अर्थात BBAIC सारनाथ वाराणसी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के नेतृत्व में और संपूर्ण राष्ट्रीय प्रांतीय टीम के निर्देशन में संयोजन में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मानित साथियों, इस अवसर पर BBAIC का प्रशासनिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया। तो इस संबंध में जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, इस संबंध में अपनी दूरदर्शी सोच के जरिए क्या विचार व्यक्त किए मुख्य अतिथि डॉक्टर केशव मान साकी जी, जो कि पूर्व मंत्री नेपाल सरकार के रह चुके हैं, गरिमामयी उपस्थिति मुख्य अतिथि के रूप में दे रहे थे। एक संक्षिप्त साक्षात्कार हमने उनका लिया। हम उनके साक्षात्कार से भी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर सतीश कुमार सोनकर जी, जो कि DGM इंडियन बैंक में है, राष्ट्रीय संरक्षक आवाज का है, उनके संक्षिप्त साक्षात्कार से भी हम अवगत कराएंगे। और साथ ही साथ आदरणीय मेघनाथ सोनकर जी, जो कि उप निदेशक हैं PID में उत्तर प्रदेश में, उनके भी संक्षिप्त साक्षात्कार से हम अवगत कराएंगे। इस उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महासचिव परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर का भी इंटरव्यू हम आपको सुनाने हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय नेपाल से पूर्व मंत्री नेपाल सरकार आदरणीय केशव मान साकी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज इस भारत की धरती पर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ की धरती पर, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, आज इस कार्यक्रम में आपने जो शिरकत की है, ये पूरे भारत के लिए, पूरे बौद्ध समाज के लिए गौरव की बात है। हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को जो है नया देश बनाया है ना, तो नेपाल में भी वैसा ही समाज है, वैसा ही अवस्था है। तो ये जो इंटरनेशनल सेंटर, बाबा साहब का जो इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, तो हम नेपाल एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के पे हम भी कनेक्ट करेंगे। और ये सारनाथ है जहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन किया। तो अभी जो 21 तो नहीं रहे, वो बाबा साहब का जो सांदर्भिकता अभी है। तो अब जो है यहाँ जो केंद्र बन रहा है, जो है बाबा साहब का संदेश का प्रवर्तन का खुशियाँ यहाँ समावेश प्रशासनिक ब्लॉक बेंचों पे गामा पांडे जी, गिटार पे आदरणीय जयराम जी हैं। बहुत ही जल्दी गैर राजनीतिक संगठन के प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। ये सेमिनार कलाकारों की इस बात पर आधारित है कि पूरे भारत देश में बहुत सारे आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन जो अवाजका के नाम से है पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इसने एक अलग से अपना गोल निर्धारित कर रखा है। वो गोल है, बहुत बड़ा गोल है, वो गोल बाबा साहब के सपनों का सेंटर, जिसमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। और ये अपने आप में यूनिक है। ये सपना बाबा साहब ने अपने लाइफ टाइम में देखा था, जिसका कार्यान्वयन इस संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। इस सेंटर का नाम रखा गया है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC। साथियों, इस सेंटर को बनाने के लिए, बाबा साहब के सपने का सेंटर बनाने के लिए सारनाथ क्यों चुना गया, एक बड़ा प्रश्न है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा सभी अम्बेडकरवादी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश
सारनाथ में हुआ था और बाबा साहब ने अपना नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाने के बाद 24 नवंबर को यहाँ विजिट किया था और वो अंतिम संदेश दिया था इस धरती से। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो साथियों, ये सेंटर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आप सभी का सपोर्ट जरूरी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पूरे जीवन में एक उद्देश्य स्थापित करना है। जिन महापुरुषों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है उनके लिए हम काम करें। हम समाज के काफी बाबा साहब की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी जिम्मेदारी है समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको पे बैक सोसाइटी के आधार पर उनका भी ध्यान रखें और टाइम, टैलेंट और मनी के माध्यम से समाज की सेवा करें। थैंक यू। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आज बनारस सारनाथ की धरती पर जो आवाजका का ये सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल लेवल का ये सेमिनार है। इसमें आप कल भी गरिमा में अपनी उपस्थिति दे रही थी, आज भी क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को पूरा संदेश क्या देना चाहते हैं? आज के दिन जो है संदेश हम लोगों के लिए दिया था और बहुजन समाज के लिए जो आवाज का काम कर रहा है। और ये जो बृहद कार्यक्रम का 2 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, ये संदेश दे करके जाने वाला है, दिल का पत्थर साबित होने वाला है। जो आदरणीय मुसाफिर साहब आप और ये जो पूरी टीम है सभी इतना गहराई से हमारी अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है और समाज के बारे में जो हमारा पूरा समाज है वो कहीं ना कहीं भ्रमित है। इतने सालों से बाबा साहब के समय से लेकर के अब तक निरंतर काशीराम साहब के समय में बहुत ही ज्यादा प्रयास किया गया कि वो जो मनुवादी सोच है उससे हमारा समाज किसी भी तरह से बाहर निकले, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सा काम करना चाहिए। तो अभी भी हमारा समाज जो है भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हो पा रहे हैं। स्पेशली उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी बहुजन महिलाओं को ही नहीं बाकी पूरे देश की महिलाओं को और बल्कि विश्व को उन्होंने संभावनाएं होनी चाहिए उसके बारे में बहुत काम किया है। और हिंदू पोर्टल के बारे में उन्होंने जिसे प्रस्तुत किया अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हम सभी आज सारनाथ की धरती पर सार्वजनिक ब्लॉक जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय है जो ये निर्माणाधीन है। आज आप बताने का कष्ट करें कि आगे की क्या कार्ययोजना है और ये जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय है यहाँ से किस तरह का कार्य आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन करेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का धरती सारनाथ है और आप उत्तर प्रदेश के महासचिव अपने महासचिव होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर सारनाथ वाराणसी यहाँ पर बाबा साहब के सपनों का जो हम लोग वैचारिक केंद्र जा रहे हैं और उसका नक्शा पास हो गया और उस नक्शे पास करने के बाद आज हम लोग का कार्यक्रम था, कल हुआ और आज हुआ। आज इस प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन है और उस प्रशासनिक ब्लॉक के उद्घाटन के बाद यहाँ पर
जो गतिविधियां हैं, जो सेंटर बनाने का जो मामला था, वो ये है कि हम लोग पूरे देश में बाबा साहब के सपनों का, बहुजन महापुरुषों की सपनों का, जो हमारे बहुजन महापुरुष जो चाहते थे इस देश में कि हम लोग देश के हुक्मरान बने और हमारा देश बौद्धमय बने, इस मामले को लेकर के, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो वैचारिकी सेंटर आ रहा है उसका प्रशासनिक ब्लॉक हम लोग ने तैयार किया है, जिसका आज उद्घाटन है। और यहाँ से पूरे देश में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग फैलाने का काम करेंगे और देश के मीडिया के चैनल है, इस चैनलों को आप सब्सक्राइब